हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय यूपी में डीएलएड के फॉर्म आए हैं और उत्तराखंड में भी डीएलएड के फॉर्म आए थे, जिसकी लास्ट डेट हो चुकी है। 28 तारीख को उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। अब आप जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ डीएलएड के लिए आवेदन किया था वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आज 1 तारीख से लेकर के इसमें 4-5 दिन का समय आपको मिलेगा इसमें। तो आप जो है उसमें जो भी आप अगर मिस्टेक हो गई थी फॉर्म भरने में तो उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो साथियों, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई है, यूपी में इंटर पास छात्र अब जो है डीएलएड कर सकेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए जो स्नातक की शर्त थी उसको हटा करके इसमें शर्त रख दी है कि अब जो है इंटर पास छात्र आवेदन कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा, क्या आप भी इंटर पास यहाँ उत्तराखंड वाले भी कर पाएंगे क्या? तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा क्या होने वाला है। पहले फिलहाल से इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले यूपी वालों को इस बार भर्ती में, प्राइमरी की भर्ती में नहीं लिया गया, लेकिन यूपी गवर्नमेंट में ये चीज़ गई और वहाँ से ये बातें हुई कि भाई अदर स्टेट्स जो है मूल निवास की वजह से यहाँ मान्य नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मूल निवास की वैधता को ख़त्म करते हुए अब जो है यूपी से डीएलएड सभी लोग कर सकते हैं, उत्तराखंड के भी वो मान्य हो जाएगा आने वाली भर्ती में, वैकेंसीज में। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट बोला जाता है, डाइट की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश की अर्हता जो है इंटरमीडिएट से बढ़ा करके स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने इसको जो है, पहले इंटरमीडिएट ही हुआ करता था ये, तो इसको स्नातक कर दिया था राज्य सरकार ने। तो इसको सरकार ने के आदेश को रद्द कर दिया है। किसने? हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने इस बारे में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया है जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता बढ़ा करके इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को अवैध, असंवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया। यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रवेश की प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी याचिकों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो प्रवेश की प्रक्रिया जो है यहाँ पर 12 दिसंबर तक चलने वाली है, तो इसमें भाग लेने को कहा है। सभी याची जितने भी हैं वो भाग इसमें ले सकते हैं, अनुमति दी जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये मिसमैच की जो बात हुई थी इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल कोर्स होता है डीएलएड का, ठीक है, जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण जो होता है, तो उसकी अर्हता यहाँ पर इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता 50% अंकों के साथ जो है इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, याचिका का कहना है कि इस आदेश से कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होगा जो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी पाठ्यक्रम के स्पेशल कोर्स की अर्हता अब भी इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मिसमैच हो जाएगा, ये इनका कहना था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि वर्ग के भीतर ही इसमें वर्ग पैदा हो जाएगा। ये भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के द्वारा संचालित डीएलएड कोर्स में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट ही है। इसका लाभ ये है कि अभ्यर्थी 2 वर्षीय कोर्स के दौरान पत्राचार से स्नातक भी कर सकता है। वह 3 वर्ष में सहायक अध्यापक पर नियुक्ति योग्य हो जाएगा। सरकार की व्यवस्था से स्नातक के बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 5 वर्ष लगेगा। अभ्यर्थियों का 2 वर्ष समय अतिरिक्त मतलब वेस्ट हो जाएगा, ये कहना था। अब दोस्तों, यहाँ पर 9 सितंबर को जारी शासनादेश को जो है रद्द कर दिया गया है और 12 दिसंबर तक ये प्रवेश प्रक्रिया चालू रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बदल दिया, ये आपको बता दूं। सरकार ने कहा कि सरकार का ये तर्क था कि उसे एनसीटी के द्वारा तय योग्यता से उच्च योग्यता करने का अधिकार है। ठीक है, ये जो है राज्य सरकार की दलील है। उसका नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम की अर्हता इंटरमीडिएट है। सरकार से डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता, डीएलएड और डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना, वर्ग में वर्ग पैदा करना है, जबकि दोनों में तात्विक फर्क नहीं है। तो ये यहाँ पर था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपके लिए बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पर है, आप अगर डीएलएड करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ जब आप पीआरटी भर्ती में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे इंटरमीडिएट नहीं मांगा जाएगा, आपसे लिया जाएगा वहाँ पर 12th पास। ठीक है, आप जो है 12th पास आपका होना चाहिए, आप तभी, सॉरी, स्नातक होना चाहिए, माफी चाहते हो। तो यहाँ पर आपका अगर ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है ना, तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है।
तो इसीलिए जो है 12th वाले तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप कर भी लेते हैं इंटर हाई स्कूल के सॉरी 12th के बेस पे यूपी से, तो फिर आपका जो है यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर किसी ने 12th कर लिया उसके बाद ग्रेजुएशन करा, या जैसे वहाँ से वो चलते जा रहा है, बाकी इग्नू से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो ये इस प्रकार से चल सकता है, ठीक है। तो ये बेस यहाँ पर रखा गया है। देखो हर किसी जगह पर अलग अलग नियम है और ये बनते रहते हैं यार। इसके मामले में जो है जो स्टूडेंट है ना, वो बेचारे फंसते रहते हैं, ठीक है। उनको कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, और कभी कैसे नियम आ जाते हैं, ठीक है। तो इस मामले में जो है ये एक नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अगर आप लोग भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहते हैं तो आप जो है पता कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के, क्या ये एलिजिबल होगा या फिर क्या आप भी इसको कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति बनने वाली है, थोड़ा डिटेल में इसको आप पता कर सकते हैं। हमने तो ये मोटा मोटा आप लोगों को एक यहाँ पर बता दिया दोस्तों, है ना। चलिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।